हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि आपको इसका प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। आज हम वर्कशॉप सेशन 3 फॉर मैट्रिसेस में है। तो कौन सा क्लास है? ये वर्कशॉप सेशन 3 का क्लास है। ये वर्कशॉप सेशन 3 जो है, ये वर्कशॉप सेशन 2 का कंटिन्यूएशन है। वर्कशॉप सेशन 2 में हमने एक्सरसाइज 2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो हम वर्कशॉप सेशन 3 में वही वर्कशॉप सेशन 2 में जो हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व किए थे, उसमें जो बचे हैं उसको हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का प्लान क्या है? आज का प्लान यह है कि हम एक्सरसाइज नंबर 2 को पूरा कंप्लीट करें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपना पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला प्रॉब्लम कहता है कि अगर A जो है मैट्रिक्स, वो 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है ना? ये 3x3 मैट्रिक्स क्या है? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि a³ + 6a² + 7a + 2i = 0 होगा। इसे हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है? a³ - 6a² + 7a + 2i हमको ज्ञात करना है और देखना है कि वह शून्य होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो इसके लिए पहले हमें a हमें दिया हुआ है, a² हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? a², a और a का गुणा करेंगे। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गुणा कैसे करते हैं ये मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है। ठीक है ना? तो आप जा करके वहां देखिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में। ठीक है ना? अब ये a³ है, तो जब a² निकल जाएगा उसको फिर से a से गुणा कर देंगे तो हमें a³ मिल जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है? a² और a³ को पता करना है। ठीक है ना? तो चलिए पता करते हैं। तो a² पहले पता करेंगे। तो a² पता करने के लिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इसको 2 बार हम गुणा कर लेंगे। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलिए गुणा करते हैं। पहला रो पहला कॉलम करेंगे तो 1 × 1 1, 2 दूनी 4 5। तो पहला एलिमेंट हमारा आ गया 5। ठीक है, दूसरा एलिमेंट 1 0 0 0 2 0 2 0 0, दूसरा एलिमेंट 0। 1 2 जा 2 0 1 जा 0 2 3 जा 6 6 + 2 8। ठीक है, 0 2 1 1 0 2 0 1 जा 0 2 0 जा 0 2 1 जा 2, सो 2 0 0 जा 0 2 2 जा 4 1 0 जा 0 4 0 2 जा 0 2 1 जा 2 3 1 3 जा 3 5 2 1 जा 2 0 0 जा 0 3 2 जा 6 6 + 2 8 2 0 जा 0 0 2 जा 0 3 0 जा 0 0 2 2 जा 4 0 1 जा 0 3 3 जा 9 9 + 4 13। तो ये हो गया हमारा a²। ठीक है, ये हमने गुणा कैसे किया है इसको हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बताया है। कृपया आप जाकर के वहां देखिए, ऑपरेशंस ऑफ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिसेस क्लास है वो। अब हमें a² आ गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब हम निकालते हैं a³। तो a³ हमारा क्या आएगा? a² को हमें a से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा a² यह है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है a से। तो a है हमारा 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ये है हमारा a और ये है हमारा a²। तो ये है हमारा a² और ये है हमारा a। ठीक है, तो ये दोनों को हमें गुणा करना है अभी। तो ये दोनों गुणा करेंगे तो 5 0 8 को पहला रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट मिलेगा यहां पर। तो 5 0 8 मतलब 5 1 जा 5 8 2 जा 16 16 + 5 21। 5 0 8 इसके साथ 5 0 जा 0 0 2 जा 0 8 0 जा 0, तो दूसरा एलिमेंट 0। 5 2 जा 10 0 0 0 1 जा 0 8 3 जा 24। तो ये हो गया 34। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें मिल जाएगा यहाँ का 2 1। 2 1 के लिए 2 1 जा 2 4 0 जा 0 5 2 जा 10 10 + 2 12। ठीक है।
2 0 जा 0, 4 2 जा 8, 5 0 जा 0, तो ये हो गया 8, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 8, 8 प्लस 15 23, 8 प्लस 15 23, यस करेक्ट। 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 15 23। उसके बाद हमें करना है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए। तो 8 1 जा 8, 0 0 जा 0, 13 2 जा 26, 26 प्लस 8 34, 8 1 जा 8 और 13 2 जा 26, या 26 प्लस 8 34, 8 0 जा 0, 0 2 जा 0, 13 0 जा 0 0, 8 8 2 जा 16, 16 0 0 और 13 3 जा 39, 39 प्लस 16 कितना होगा? 39 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 49 प्लस 6 55, सो ये हो गया 55। तो ये बन गया हमारा ए क्यूब। ठीक है, आया समझ में? तो क्या है हमारा, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए क्यूब। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। 2i का मतलब i जो है वहां पर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं और ए स्क्वायर ए क्यूब को यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है ना, तो मेरा ए स्क्वायर कितना आ गया? 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये आ गया मेरा ए स्क्वायर। ए क्यूब आया 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये मेरा आया ए क्यूब। तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान हमें पता चल गया। अब ए क्यूब और ए स्क्वायर का मान हम इसमें डाल देंगे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब, तो मतलब 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये हुआ ए क्यूब माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 इंटू ए। ए क्या होगा हमारा? 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 इंटू आई जो होगा वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, तो ये हो गया उसका मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है इसमें। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने अपने ऑपरेशन क्लास में कंप्लीट किया है। तो ऑपरेशन क्लास जो कि हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास है, तो उसमें हमने कंप्लीट किया है, तो उसमें जाकर के आप एक बार देख लीजिए। तो इसमें हम ऑपरेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 6 5 30 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, ये पहला एलिमेंट का 21 यहां से आएगा, ये 30 यहां से आएगा, 7 यहां से आएगा और 2 1 2, ये यहां से आ गया। आया समझ में आप लोगों को? अब दूसरा एलिमेंट के लिए यहां से 0, यहां से भी 0, यहां से भी 0 और लास्ट वाला भी 0, तो दूसरा एलिमेंट 0। तीसरा एलिमेंट के लिए 34 माइनस 6 8 जा 48 प्लस 14 7 2 जा 14, तो ये हो गया 14 और 2 0 जा 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये पूरा हम क्या कर रहे हैं? ए क्यूब का और 6 इंटू ए 7 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट, 7 इंटू ए का पहला एलिमेंट और 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, सबको हम जोड़ दे रहे हैं और ये पूरा एक 3x3 मैट्रिक्स मिलेगा, वो हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, फिर उसके बाद 8 माइनस 24
प्लस 14 प्लस 2, उसके बाद 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, ठीक है। फिर 34 माइनस 48 माइनस 0 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, उसके बाद दूसरा एलिमेंट 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, उसके बाद लास्ट एलिमेंट 55 माइनस 13 6 78 प्लस 21 प्लस 2, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। जब ये 1 2 3 4 5 ये जो 4 टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है, 4 टर्म का हम एडिशन कर दिए हैं सभी एलिमेंट्स का, ठीक है ना। तो जब एडिशन कर दिए हैं, अब इसमें देखते हैं इसका मान क्या आएगा। ये 30 है, ठीक है। तो 21 में से 30 निकालेंगे, -7 माइनस 9 प्लस 7 -2 प्लस 2, ये हो गया 0 0 0 0, सारा 0 हो जाएगा। 34 और 14 को ऐड करेंगे तो 48 माइनस 48 0, 12 में से 12 निकाले 0, 8 प्लस 14 ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 2 24 में से 24 निकाल दिया 0, 23 प्लस 7 30 में से 30 निकाल दिया 0, 34 में से 34 और 14 को ऐड करेंगे तो 48 में से 48 निकाले 0, ये पूरा 0, तो यहाँ पर भी 0, 55 और 21 ऐड करेंगे तो 76 प्लस 2 78 माइनस 78 0, तो ये आ गया अपना 0 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i जब करेंगे तो लास्ट में पूरा 0 आ जाएगा, और वही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। आया समझ में? इससे यह पहला प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। यह प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है कि अगर मैट्रिक्स A है जो कि 3 -2 4 -2 है, ठीक है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स वो है 1 0 0 1, तो हमें K का मान ज्ञात करना है अगर a² इक्वल टू KA माइनस 2i है, ठीक है। a² इक्वल टू KA माइनस 2i है, तो हमें K का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें A पता है, I पता है, a² हम पता लगाएंगे, ठीक है ना। a² हमें पता लगाना है, तो a² हमें पता लगाएंगे, क्या करेंगे A और A को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसमें रख देंगे, फिर देखते हैं कि K का मान क्या आता है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे। a² जो आएगा वो आएगा 3 -2 4 -2 और 3 -2 4 -2, तो हमारा a² आ जाएगा 3 -2 करेंगे तो 9 - 8 1 -6 प्लस 4 -2 12 -8 4 -8 प्लस 4 -4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a²। अब इसको यहां पर रख देते हैं। तो a² क्या आया हमारा 1 -2 4 -4 इक्वल टू K, और A क्या है हमारा, A है 3 -2 4 -2 और -2 इंटू I जो है 1 0 0 1 है, तो ये आ जाएगा 1 -2 4 -4, ठीक है। ये हमारा a² मैट्रिक्स इक्वल टू, अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ऑपरेशन कर देंगे इसमें, ठीक है, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 3K -2 -2K 4K और ये आ जाएगा -2K -2, ठीक है। आया समझ में? तो अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं,
तो यहाँ का जो 2 1 एलिमेंट है वो 4k है और यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब 4k जो होगा वो 4k बराबर होगा, तो k का मान आ गया 1। ठीक है, तो k का मान क्या आ गया 1। वैसे ही k का मान 1 यहाँ रख के देखेंगे तो -2 ये बन गया -4। k का मान वहां यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो गया -2। k का मान यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो गया 1। 3 - 2 जो कि हो जाएगा 1। तो k का मान क्या आया हमारा यहाँ पर 1। ठीक है, आया समझ में। तो इससे हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 खत्म होता है। चलिए अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। तो अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3 पर। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 3 कहता है कि अगर A एक मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, जो है 0 - tan α/2 tan α/2 0। ठीक है ना, ये A मैट्रिक्स है। I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ 2x2 के फॉर्म में 1 0 0 1। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमें दिखाना है, ये हमें दर्शाना है कि I + A जो होगा वो I - A और ये वाला मैट्रिक्स जो है cos α - sin α sin α cos α के गुणा के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये हमें दर्शाना है। तो ये हमारा LHS हुआ, ये हमारा RHS हुआ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो I + A के लिए I + A हम पहले पता कर लेते हैं। तो I हो जाएगा हमारा 1 0 0 1। ठीक है, प्लस A क्या है हमारा 0 - tan α/2 tan α/2 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 - tan α/2 tan α/2 0। सॉरी, यहाँ के 0 + 1 ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा I + A। ठीक, अब ये वाले को सॉल्व करते हैं। I - A cos α - sin α sin α cos α। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा I - A करना है, मतलब ये I माइनस आ जाएगा यहां पर, तो उसको हम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 -0 -tan α/2 tan α/2 0। ठीक है, और ये सारे को हमें गुणा करना है cos α - sin α cos α के साथ। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो वो मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा 1 tan α/2 tan -tan α/2 1। ठीक है, 0 - tan α/2 ये हो जाएगा -tan α/2 यहां पर। ठीक है, और ये -tan α/2 है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan α/2 और ये हो जाएगा 1। इसका हम गुणा कर देंगे cos α - sin α sin α cos α के साथ। ठीक है, अब ये दोनों को गुणा करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में समझाया है। ठीक है ना, कि क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप पहले जाकर के वहां देख लीजिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन है। यहां पर मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो 1 और tan α/2, तो पहला आ जाएगा cos α प्लस sin α tan α/2। ठीक है, अब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -sin α प्लस cos α tan α/2। ठीक है, तो हो जाएगा दूसरा टर्म 1 × -sin α tan α/2 × cos α tan α/2, और दोनों को हम जोड़ देंगे। अब ये दूसरा -tan α/2 cos α
प्लस साइन अल्फा और माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, नहीं पहला बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा टैन अल्फा बाई 2 और ये बन जाएगा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, माइनस टैन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा टैन अल्फा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 इंटू कॉस अल्फा, ये बन गया कॉस अल्फा, तो ये हमारा बन जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों सेम है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टैन अल्फा बाई 2 ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। इसमें क्या है, खाली माइनस कॉमन निकालेंगे इसमें से तो ये बन जाएगा, मतलब जो 1 2 एलिमेंट है वो 2 1 एलिमेंट का नेगेटिव है। ठीक है ना, 1 2 एलिमेंट को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2 1 एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये दोनों भी बराबर है, बस माइनस का अंतर है, a12 इक्वल टू माइनस ऑफ a21। ठीक है, तो हमें दो एलिमेंट्स को सॉल्व करना है तो हमको ये पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा कि ये मैट्रिक्स क्या है। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है, पहला है cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूला हमको यहां पर यूज करना है, जहां की 2a जो है वो है अल्फा, तो a बन जाएगा आपका अल्फा बाई 2। ठीक है, तो a क्या बन जाएगा आपका अल्फा बाई 2। अब देखिए इसको हम पहले हल करते हैं, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टैन अल्फा बाई 2, तो ये है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टैन अल्फा बाई 2। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब इसको हल करेंगे तो यह आएगा, कॉस अल्फा को लिख लेंगे यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा को लिख लेंगे यहां से 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और टैन अल्फा बाई 2 को लिख लेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस कॉस यहां से कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, आया समझ में। तो क्या किया हमने, कॉस अल्फा को हमने कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख लिया और साइन अल्फा को लिख लिया साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और टैन अल्फा बाई 2 हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। तो इसमें कॉस कॉस कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो होगा वैल्यू इसका 1। ठीक है, तो इसका मान हो गया 1, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक, अब हम बनाते हैं इसको साइन अल्फा माइनस टैन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2। चलिए यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे इसमें भी। तो ये है आपका साइन अल्फा माइनस टैन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा को लिख लेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, टैन को लिख लेंगे साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्या करेंगे कि ये जो साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 है उसको गुणा कर देंगे ब्रैकेट के साथ, तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन क्यूब अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। तो क्या हुआ यहां पर कि एक कॉस कट जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 है, यहां कॉस अल्फा बाई 2 है, तो
एक कॉस कट जाएगा तो ये स्क्वायर से बन जाएगा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ साइन के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन क्यूब अल्फा बाई टू, और वहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ आ जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन क्यूब अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम ले लेंगे, और दोनों में साइन अल्फा बाई टू कॉमन है, देख लीजिए आप, तो साइन अल्फा बाई टू कॉमन निकाल लेंगे, तो साइन अल्फा बाई टू जो है वो कॉमन निकल जाएगा, और कॉस अल्फा बाई टू जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, यहां साइन क्यूब था तो साइन उसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ कॉस अल्फा बाई टू अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू 1, तो ये बन जाएगा tan अल्फा बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा 1, और साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू बन जाएगा tan अल्फा बाई टू, तो इसका मान हो जाएगा tan अल्फा बाई टू, और इसका मान क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई टू, ये इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस tan अल्फा बाई टू। तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ गया, 1 माइनस है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का गुणा करने के बाद हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा यहीं पर लिख लेंगे, सेम यही मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है 1 माइनस tan अल्फा बाई टू tan अल्फा बाई टू 1। ठीक है, तो ये है 1 माइनस tan अल्फा बाई टू, यहां से tan अल्फा बाई टू और 1, तो ये और ये i प्लस ए दोनों समान है। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ओके, चलिए इससे ये तीसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं चौथे प्रॉब्लम की तरफ। तो हम चलते हैं अपने चौथे प्रॉब्लम के ऊपर। ये चौथा प्रॉब्लम कहता है कि एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपए है, एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपया है। ये 30,000 रुपये को हमें 2 भाग में बांटना है। ठीक है ना, क्या करना है, हमें 2 भाग में बांटना है। ठीक, एक भाग जो है वो एक बॉन्ड में जाएगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और दूसरे बॉन्ड में दूसरा भाग जो है वो दूसरे बॉन्ड में जाएगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। ठीक है, तो पहला भाग कितना होगा और दूसरा भाग कितना होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, कि पहला भाग जो है 5% के इंटरेस्ट में कितना देंगे और दूसरा भाग जो है 7% के इंटरेस्ट में कितना देंगे, ताकि सालाना हमारा इंटरेस्ट 1800 हो और 2000 हो। ठीक है, अगर 1800 हो तो कितना देंगे पहले भाग और दूसरे भाग में, और अगर 2000 हो तो पहले भाग में कितना डाला जाए और दूसरे भाग में कितना डाला जाए। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न। चलिए अब हल करते हैं इसे। मान लेते हैं कि x जो है वो हमारा पहला भाग होगा, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है ना, 30,000 माइनस एक्स। तो ये क्या है, ये मेरा अमाउंट मैट्रिक्स बन गया, और ये अमाउंट मैट्रिक्स जो होगा वो मेरा एक रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अमाउंट मैट्रिक्स क्या है, एक रो मैट्रिक्स है जिसमें कि 2 एलिमेंट हैं। ठीक, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसे हल करना है। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा अमाउंट मैट्रिक्स। अब उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं अगर गुणा कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है ना, इन द अमाउंट रुपीस में मुझे मिल जाएगा। तो इसको हम गुणा कर देंगे, पहला जो है वो 5% और दूसरा जो है वो 7%। तो इसको लिख लिया मैं 0.005 और 0.007।
तो ये बन जाएगा मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट क्या आ गया, अब ये दोनों को गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा 0.05x प्लस 0.07 इंटू 30,000 माइनस x। ठीक है, तो ये बन गया, ये दोनों को गुणा करने के बाद तो ये आ गया इंटरेस्ट, तो ये आ गया मेरा 2100 माइनस 0.02x, ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले केस में ये बोल रहा है कि 1800 होना चाहिए इंटरेस्ट, तो यहां पर इंटरेस्ट हम क्या डाल देंगे 1800, तो 1800 अगर डालेंगे इंटरेस्ट तो यहां से कितना आ गया 2100 माइनस 0.02x, तो ये आ जाएगा आपका 0.02x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू 15,000। तो ये आपका जाएगा फर्स्ट बॉन्ड में। ठीक है, तो x जो है 15,000, ये जाएगा आपका फर्स्ट बॉन्ड में। अब सेकेंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x, यहां पर लिया है हम 30,000 माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 15,000, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड बॉन्ड में जाएगा 15,000, फर्स्ट बॉन्ड में जाएगा 15,000, तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा 1800। ठीक है, आया समझ में? पहला भाग यहां पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर। तो दूसरा भाग बोलता है 2000 होगा, तो हम यहां पर 2000 लिख लेंगे। इंटरेस्ट 2000 इक्वल टू यही समीकरण होगा 2100 माइनस 0.02x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 0.02x, तो x आ जाएगा आपका 5000। तो x क्या है हमारा फर्स्ट बॉन्ड, तो फर्स्ट बॉन्ड में हमारा जाएगा, फर्स्ट बॉन्ड मतलब 5% इंटरेस्ट में, तो 5% इंटरेस्ट में जाएगा 5000। सेकेंड बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस 5,000 जो कि होगा 25,000, ये हो जाएगा आपका सेकेंड बॉन्ड में। ठीक है, तो अगर 2000 का आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आपको 5,000 फर्स्ट बॉन्ड में डालना पड़ेगा और 25,000 सेकेंड बॉन्ड में। आया समझ में? तो इससे ये चौथा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं पांचवें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। तो ये पांचवा प्रश्न करता है कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज अ 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। तो एक बुक शॉप है स्कूल का जिसमें कि 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। ठीक है, और प्राइस जो है एक एक बुक का 80 रुपए है केमिस्ट्री का, 60 रुपए है फिजिक्स का और 40 रुपए है इकोनॉमिक्स बुक का। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें यह पता लगाना है कि इसका टोटल अमाउंट कितना होगा। ठीक है, इसको बेचने के बाद शॉपकीपर को कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो सर चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ बुक्स का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे, पहला का 10 डजन मतलब 120, दूसरा का 8 डजन मतलब 96, एक डजन में 12 बुक, तो 12 8 96, पहला का 12 10 120, फिर एक और 120। तो ये हमारा नंबर ऑफ बुक्स हो गया। ठीक है ना, तो इतने नंबर ऑफ बुक्स हमारे हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और इकोनॉमिक्स के। इसको हम प्राइस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एक केमिस्ट्री बुक का प्राइस कितना है 80 रुपीज, फिजिक्स का है 60 और इकोनॉमिक्स का है 40। तो ये हो गया प्राइस। तो ये पर बुक प्राइस इंटू नंबर ऑफ बुक्स क्या देगा हमें, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो ये देगा टोटल हमें अमाउंट। ठीक है, ए कितना अमाउंट आएगा, तो ये ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 120 इंटू 8 9600, 80 9600 हो गया, 12 8 96, 96 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका
6 से 36, 6 9 से 54, 5 7, तो 5760 प्लस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5760 प्लस 120 इंटू 12 4 जा 48, 4800। ये तीनों का जब हम योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 6 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20, सो 20160। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो क्या किया हमने यहाँ पर एक नंबर ऑफ बुक का मैट्रिक्स लिया जो कि एक रो मैट्रिक्स होगा, एक रो का, फिर कॉलम मैट्रिक्स जो होगा वो होगा प्राइस मैट्रिक्स। तो प्राइस एक एक का है 80, 60 और 40, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि अमाउंट कितना होगा। आया समझ में? तो इससे हमारा 5वां प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं 6वें प्रॉब्लम पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रॉब्लम पर। 6वां प्रॉब्लम कहता है कि अगर 5 मैट्रिक्स हैं x, y, z, w और p, 5 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है x का है 2 क्रॉस n, y का 3 क्रॉस k, z का 2 क्रॉस p और w का n क्रॉस 3 और p का जो है वो है p क्रॉस k। तो ऐसे जो ऑर्डर्स हैं x, y, z, w और p का, तो हमें यह बताना है कि n के p में क्या रेस्ट्रिक्शन होगा या फिर क्या वैल्यू होगी n के और p की, ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है वो डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये डिफाइंड जो है, ये चीज मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बताया है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है या फिर कब हो सकता है, कब फीसिबल है, और दो मैट्रिसेस का एडिशन कब फीसिबल है। तो दो मैट्रिसेस का जो है मल्टीप्लीकेशन कब फीसिबल होता है, तब होता है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हमें पता करना है, पहले पी वाई, ठीक है, और एक और होगा पी वाई और डब्ल्यू वाई। ठीक है, ये हमारा अभी प्रॉब्लम है, क्या है, पी वाई और डब्ल्यू वाई का। तो पी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के, इसका है पी क्रॉस के। वाई का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस के, तो ये वाई है 3 क्रॉस के। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। पी के नंबर ऑफ कॉलम और वाई का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो इसका मतलब के का मान 3 होना चाहिए, तो के का मान 3 होगा। तो जब के का मान 3 होगा तो जो मैट्रिक्स निकलेगा पी वाई का वो हो जाएगा पी क्रॉस के का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पी क्रॉस के का। अब चलते हैं हम डब्ल्यू वाई पर। डब्ल्यू का क्या है ऑर्डर, एन क्रॉस 3, ठीक है, एन क्रॉस 3। वाई का क्या है ऑर्डर, 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। तो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ W और नंबर ऑफ रोज ऑफ Y बोथ इक्वल, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा मैट्रिक्स वो बनेगा n क्रॉस k का। WY का जो रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा n क्रॉस k का। तो दोनों को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका मतलब p क्रॉस k और n क्रॉस k समान होना चाहिए। तो k तो समान है, इसका मतलब p और n भी समान हो जाएगा। तो n इक्वल टू p, k इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू p, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। ठीक है, आया समझ में? तो इसको डिफाइंड पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, उसको हमें देखना है कि कैसे संभव है ये दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, और जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उन दोनों का फिर एडिशन, ये कब संभव होता है, और वह संभावना को लेकर के हमें ये रिजल्ट निकालना है। ठीक है, इससे आपका 6वां प्रश्न जो है ये समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रॉब्लम पर। ये 7वां प्रॉब्लम जो है यह 6वें प्रॉब्लम के समान ही है। इसमें भी हमें 5 मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि x, y, z, w और p है। ठीक है, ये 5 मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस p और p क्रॉस k। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे 5 मैट्रिसेस हैं। अब अगर n इक्वल टू p होता है तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, यह है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो क्या होगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा वही जो x और z का होगा।
एक्स और जेड दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो एक्स का जो ऑर्डर होगा वही 7x - 5z का होगा, ठीक है, और एक्स और जेड का दोनों का ऑर्डर समान होगा। तो एक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स का ऑर्डर जो है वो है 2 क्रॉस n, और जेड का ऑर्डर क्या है, जेड का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस p, ठीक है। तो जब p और n दोनों समान है, इसका मतलब x और z दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो इसका जब 7x - 5z करेंगे तो इसका भी ऑर्डर वही होगा जो x और z का होगा, मतलब 2 क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस p। तो देखते हैं कौन सा आंसर है इसमें। तो ये है आंसर 2 क्रॉस n, 2 रो और n कॉलम, ठीक है। आया समझ में। तो इससे आज का क्लास जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी बात हो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए मेरे और वर्कशॉप सेशन से बने रहिए। थैंक यू।